बोल श्री रामनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की बंदो सतगुरु करूष प्रेम प्रणाम। अखबार श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति। सिर में राज सुनाम। तेज कुंड श्याम करो प्रणाम। पियाजी को पलगन करो प्रणाम। बोले श्री रामनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। सभी श्रीवास्तव के चरण में कोटि कोटि राज्य महाराज जी के फॉर्मेट से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटा को स्मरण कर रहे हैं। 12वीं लहर में हम प्रवेश कर चुके सुंदर साथ जी, जिसमें हमें बहुत कीमती हीरे मोती मिल रही है ना। तो पीछे प्रसंग हमने सुंदर साथ जी अध्यापक का सुना है ना, कि वो अध्यापक के अंदर जो विद्वता थी, किस तरह से वो अपना ज्ञान झाड़ रहा था, तो महाराज जी ने उसका इलाज कैसे किया, यानी उसके अहंकार को कैसे किया। तो इससे हम सुंदर साथ जी ये ना समझे कि उस अध्यापक का घमंड थोड़ा, ये जो अध्यापक है ये हमारी बुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि हर एक के अंदर बुद्धि होती है, वो बुद्धि अपने आप को मानती है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी नहीं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो हर एक के अंदर जो बुद्धि होती है, बुद्धि का जो एक अहंकार खड़ा होता है, ज्ञान का जो अहंकार खड़ा होता है, उस ज्ञान के अहंकार को महाराज जी कैसे तोड़ते हैं ये हमें उन्होंने बताया। क्यों नहीं, शिक्षा देने के लिए किसी न किसी तो एक ही तो पात्र चुना जाता है। जैसे बीच चर्चा चल रही थी महाराज जी की, राक्षस को मारने के लिए किसको खड़ा करते हो, कंस को। तो एक ही तो कंस है, लेकिन वो कंस सबके अंदर है। रावण का वध किया राम ने, तो रावण सबके अंदर है, लेकिन माध्यम एक को माना जाता है, पात्र एक चुना जाता है, वो घटना घटित सब कर बात नहीं। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी अब उनका होने के बाद में महाराज जी ने बताया कि भाई एक सोनगिरी का ही व्यक्ति था, है ना। लोग बाग वहां के क्या करने लगे, तो महाराज जी को तो इतना महत्व नहीं देते थे, मुझे जाना है ना, घर का जोगी जोगना आन गांव का शिव। यानी जो महाराज जी इतना हक्की स्वरूप में वहां पर सोनगिरी में रहते थे, लोग उनको पहचान नहीं पाए, बस ये समझ रहे थे अरे ये तो पीतल के बर्तन बनाने वाले हैं, बस इनके अंदर छिपी शक्ति को किसी को भी मालूम नहीं। और महाराज जी के साथ में जो घटनाएं घटी, उन्होंने देखा कि भाई कितने ध्यानी ज्ञानी है, उनके कहने से सब कार्य हो जाते हैं, तो उनको महत्व मिल रहा है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी दूसरा व्यक्ति जो आया, तो वो महाराज जी की निंदा करने लगा, इनकी दादागिरी। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, इसको ध्यान। पहले जो मास्टर जी आए वो बुद्धि का प्रतीक अपने अंदर में देखना। अब ये जो व्यक्ति आया सोनगिरी का, ये क्या करने लगा, निंदा चुगली किनके, सतगुरु महाराज जी की, दादा गुरु नारायण दास जी की। तो ये निंदा चुगली करता कौन है, हमारा मन। ये हमारे मन का प्रतीक है। तो इसको महाराज जी ने क्या कहा, जब बार बार समझाने के बावजूद कि भाई तू उनकी निंदा मत कर, देखो सुंदर साथ जी ये शिक्षा मिलती है। हम न जाने अनजाने में किस किस के बारे में क्या क्या कह जाते हैं ईर्ष्यावश, हमें उनके वास्तविकता का पता नहीं है। एक हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होती है, उनकी वास्तविकता को न पहचानने के बाद उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं, उनका फल कितना बुरा होता है ये हमें बता देते हैं। और ये निंदा चुगली अधिकतर 99.99 कहना, इतने लोगों के अंदर ये वृत्ति है, क्योंकि मन की विकृति है, दूसरे की बुराई देखकर, और बुराई देखकर फिर क्या करते हैं, निंदा चुगली। और यहाँ पर सुंदर साथ जी जो पहुंचे हुए महाराज जी थे, सतगुरु महाराज जी ने उनकी पहचान की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं पहचान रहा था, फिर भी वो निंदा चुगली कर रहा। महाराज जी ने कहा कि भाई मत कर, लेकिन फिर भी उसने करना बंद नहीं किया। यहाँ तक किया गया कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। अब देखो सुंदर साथ जी दे जाते, जहाँ से तुम की निंदा हो, या तो तुम उसका विरोध करो,
अगर विरोध नहीं कर सकते तो वहां से उठकर चलो, लेकिन सतगुरु की निंदा हमें कभी भी नहीं सुननी चाहिए, जिससे हमें वो ज्ञान मिला। हालांकि तो सुननी किसी की भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी सुनेंगे इतने अंदर गंदगी जाती है, उसके अंदर निगेटिव विचार आते हैं, एक अंदर बैर भाव बना। लेकिन सतगुरु पर विशेष है कि जिसको हमने सतगुरु बनाया उसकी निंदा चुगली सुने तो या तो उसका जवाब दे दो या से उठकर चलो। तो उसका क्या क्या नुकसान होता है सुंदर साथ जी हमने पिछली मीटिंग में सुन किया महाराज जी की मेरे से। अब उन्होंने जब कहा कि भाई मान ही रहा, तो महाराज जी तो कोई डर नहीं था उससे कि भाई इसका विरोध ना कर सकते, मां से उठ कर चल देते। तो महाराज जी ने तुरंत कहा कि भाई तुम चुप है, लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने कहा चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं ये कहीं कहीं बंद नहीं रहूंगा। तो महाराज जी ने कहा भाई तुझे मरना है तो अपने घर जाता हूँ। अब महाराज जी के मुख से एक भी शब्द निकल जाता ना, वो सत्य हो जाता। कहा ना पीछे, चाहे बहूती दे दी, भस्मी दे दी, कुछ भी दे दिया, मुख से जो शब्द निकाल दिया वो सत्य होता था। क्यों? क्योंकि अंदर सदगुरु दादा नारायण जी के रूप में राज्य महाराज जी विराजमान है। तो परमात्मा जब सत्य है तो क्या उसके वचन सत्य नहीं होंगे? होंगे। परमात्मा के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। इसीलिए संत प्रसाद जी हमारी जो वाणी है ना, और हमारी जो गीतक है ना, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है। हम ये कहे कि जैसे भाई बिहारी जी, जैसे हमारे अंदर स्वभाव हो जाता, हम ये कहे कि अरे ये तो कविता है, अरे ये तो मन घड़त बना रखी। नहीं, ये परमात्मा के आवेश से उतरी हुई वाणी है। तो जब परमात्मा सत्य है तो उसकी वाणी भी 100% सत्य ही है। तो बीतक के शब्द भी सत्य है, वाणी के शब्द भी सत्य है। तो ऐसे ही बताने की जब सतगुरु महाराज जी ने कहा कि तुझे मरना है तो भाई तू बाहर जाकर मर, अपने घर जाकर मर, यहाँ मत। अब ऐसे ही जब सतगुरु महाराज जी ने कहा तो वो वचन तो सत्य हुए। अब ये देखो तुम साथी, क्या महाराज जी ने कहा यहाँ पर कि तूने सतगुरु की निंदा करी तो तू मर जा? नहीं, उसका कर्म खुद उसके सामने आ रहा है। इसीलिए हम ये सोचिए कि हमें भाई इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमारे ऊपर इतना कुछ क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में किए हुए कर्म है, जिन कर्मों का रिटर्न आज हमें मिल रहा है, ब्लॉक करा है। लेकिन उन्हें करे हुए को तो हम भूल जाते हैं। जो हमारे सामने कष्ट आते हैं, जो हमें दुख होते हैं, उनको हम देखते हैं, पता नहीं भगवान मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं करती, मैं तो नहीं करती, फिर मुझे ही इतने कष्ट क्यों दे रही है? है ना कहीं है हमारा कनेक्शन, कुछ ना कुछ रीजन है। बिना कारण के कुछ कार्य नहीं होता, ये बात ध्यान है। अभी भी देखे सुंदर सर जी, जो हमारे परिणीता सखी जी ने एक बैड न्यूज दिया है कि भाई अभी एक्सीडेंट हुआ है। देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हमारे जीव का, कुछ शरीर का कहीं ना कहीं होगा कुछ, लेकिन ये धनी की मेहर से इतने पर बीत गया। नहीं तो एक्सीडेंट का तो नाम भी बुरा है, इससे भी ज्यादा हो सकता था। वही देखो, असराफिल और जबरानी भेज दिए तो अमर निगेबानी की जो मेरे खास पर, जिस आत्मा के हृदय में धाम धनी विराजमान है, जो धनी सतगुरु का आश्रय में है, तो क्या सतगुरु की रक्षा नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन जो जीव के कर्म आ रहे हैं उनको बहुत कम करके दे। नहीं तो एक्सीडेंट तो इतना तक भी होता है कि कहने तक भी नहीं बचता कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। नहीं देखो, तो इसमें भी कह रहे कि ज्यादा होना था, लेकिन एक रोच आई, उस पर टल गई बात। तो मैं हिज में महसूस करे सुंदर शायद जी, पल पल धनी कैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन फिर कहे कि इतना क्यों हुआ भैया? इतने क्योंकि जीव के भी तो कर्म है, वो कहाँ जाएंगे? और फिर दिखाना भी तो है ना, या परमधाम में तो नहीं दिखाना था। एक्सीडेंट क्या होता है? कभी हुआ एक्सीडेंट? जब अपने सुखपालों पर स्टंट कर देते हैं, है ना, या अपने घोड़ों पर या हाथियों पर बैठकर या झूला झूलते, तो कभी कहीं हुआ कोई एक्सीडेंट? बस एक एक्सीडेंट हुआ है, जो हमारे प्रमहंस गोपाल मन जी ने बताया था, है ना, कि अरे भाई आनंदास, एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हो गई घर में, ध्यान देगा। तो उन्होंने क्या कहा था अंदर कि एक तो दुर्घटना घटी कि हमने खेल मांगा, और कौन सी घटना घट गई वहां पर। लेकिन अंदर से देखे ना तो ये भी दुर्घटना नहीं, क्योंकि इसमें भी धनी हमारा लाडला है, अपने दिल के राज बता रहे हैं, अपने सतंग अक्षर धुन को हमें दिखा रहे हैं, उसके भी मन आदि नारायण को हमें दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पर कैसे ये अंग जो है ना टूटता फूटता है जैसे ठसक में, इसको दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बैठी रूह देख रही है, और तन तन एक माध्यम बना हुआ है। तो वो रूह देख रही है, अरे ये शरीर कैसा दिया, जरा सी खोज में टूट गया, इससे भी ज्यादा हो सकता, तो इसको चेतना इसको छोड़कर चली जाती, है ना।
तो ये देख रहे हैं हम, क्योंकि हमने कभी परमधाम में एक्सीडेंट देखा नहीं, और आज मानना नहीं हमें दिखा रहे कि देखो क्या हो गया, लेकिन फिर भी क्या करें, बचा करें। तो ऐसे सुंदर शाह जी हमारे कुछ पूर्व जन्म के भी यहाँ पर जीव के लगे हुए कर्म है, उनका फल भी इसके सभी ने खा, और धनी उसी हुक्म से, उसी कर्मों के हिसाब से वो कार्य दिखाते हैं, क्योंकि कर्ता जी आत्मा नहीं, कर्ता जीव है तन के साथ जुड़कर, सूरता केवल दृष्टा है, वो देखते। तो ऐसे यहाँ पर देखे सुंदर शाह जी, जो हम हर पल ये देखते कि निंदा चुगली में ही समय बिताते रहते हैं, सतगुरु को भी नहीं छोड़ते, परमहंसों को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक की है कि हम महामती प्राणनाथ जी को भी नहीं छोड़ते, उनको भी कहते हैं ये तो अक्षर तक है। सोचने वाली बात है, इन मोतियों का मोल कियो न जाए, ना किन कानों सुने, और सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे, ये मोमिनों की है। और हम सीधे प्राणनाथ जी पे ही हाथ उंगली उठाते हैं, ये देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य, कहाँ पर जाएंगे, भाई कहाँ गति है, विचार करिए। तो ये हमारे कर्म ही हमें मारते, कह रहे कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, हमारे कर्म हमारे आड़े अड़कर हमारे अवरोधक बनते हैं। अब देखो ये कहा था सुंदर साथ जी भी मेरे ध्यान से निकल गया था, जो मानिक भाई जी ने कहा था कि सबसे पहले ज्ञान हमारे अंदर, ज्ञान रूप में सतगुरु बैठते हैं, सतगुरु यानी सत्य ज्ञान। तो सत्य ज्ञान किसका प्रमाण। अब ये देखिए, ये ज्ञान भी क्या हर एक कोई पचा पाता है, विचार अपने आसपास में, अपने आसपास में देखिए, ये ज्ञान भी हर एक जीव नहीं पचा पाता। क्यों नहीं पचा पाता, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो अगर ज्ञान भी मिल जाए ना, एक तो देखा है कि सुंदर साथ किसी ने नाम भी ले लिया ना, उसके एक लाइन भी याद नहीं होती, पूरा जीवन चला जाता है। ऐसे ऐसे भी नहीं देखे कि नाम दिलवा दिया, ले लिया, उनका भाव भी बना, खूब रट्टा भी बजाया, लेकिन एक लाइन भी याद नहीं हो पाई, तो आखिर क्या रीजन है इसके पीछे। तो विचार करे कि यानी उसके अंदर कितनी योग्यता है कि वो एक लाइन भी याद नहीं कर पा रहा, और संसार की सारी बात याद कर लेंगे, तो नहीं कि मन बुद्धि है। संसार की तुम 10 साल पुरानी बात पूछ लो, तो उसके वो एक शब्द, तो यानी ये देखे कि ये जो बीज मंत्र है ये भी कितना फलीभूत है। एक शब्द भी अगर परमात्मा का एक नाम भी याद नहीं हो रहा, तो उसके जीव की कितनी कैपेसिटी। और जिसको अपने तन का भी, बेहद का भी, परम धाम का भी, ये सब वाणी का भी, शास्त्रों का भी मिल रहा हो, तो ये देखिए कितना बड़ी महिमा है और कितनी बड़ी कृपा, महसूस करे इसके। ये सत्य ज्ञान ये हमारे हृदय में बस जाए ना, तो इससे भी जीव वही में पहुंच जाएगा, आवागमन से छूट जाएगा, क्योंकि पैगंबरों की बहिष्ठ है, जो ज्ञान लेकर वो भी जाएगा। सुंदर जी ध्यान विचार करें, पंच वासनाएं भी उस परम धाम की बात को जानने के लिए तत्पर खड़ी। नारायण भी ध्यान लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान लगाते हैं, और हमें ये ज्ञान मिल रहा है। तो ये देखो सतगुरु की कितनी मेहर है, ये नहीं कहेंगे हमारी करनी हमारी पसंद, ये तो सतगुरु की मेहर से बन गई। कृपया माफक करनी और करनी माफक कृपया, तो एक महसूस करे सतगुरु, तो ये ज्ञान रूप में सतगुरु विराजमान हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर उसी ज्ञान के ऊपर तो जोश आएगा। अगर ज्ञान नहीं है और जोश दे दिया, तो क्या करेगा, वो सिर फोड़ेगा। जैसे कह दी छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसके हाथ में तुमने बंदूक तलवार दे दी, तो वो तो अपनी गर्दन उड़ा देगा, अपनी ठुस ठुस कर लेगा, और परिवार वालों को भी उड़ा डाल लेगा। तो क्या दोगे उसके हाथ में, यहाँ पर भी नहीं देते। और फिर उसे वो पावर भी दे दो कि भाई तेरे को बंदूक चलानी आ जाएगी, संभाल लेगा तू उसको। और विवेक है नहीं, तो ज्ञान क्या देता है, विवेक देता, कि जो उसको कैसे कंट्रोल करना है, जीव को वो वजूद देता है, वो पात्रता देता है, जिसके ऊपर जो जोश और आवेश बैठकर कार्य करते हैं, क्योंकि आत्मा ऊपर जाती है। तो जीव में भी वो वजूद होना चाहिए। तभी कहा गुण अंग इंद्रिय मेहर की, रूह मेहर हुकत माहे बूंद। तो ज्ञान जो है वजूद बना। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर अब चलते हैं, महाराज जी जो कह रहे हैं कि भाई मैंने उसे कह दिया कि या तो तू मेरे सतगुरु की निंदा करनी बंद कर, क्योंकि तू उसको उनको नहीं पहचानता कौन है, और या फिर तू यहाँ से चल। वॉट कर बैठा, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, जाऊंगा नहीं। अब तुम्हारा जी ने कहते भाई जा तो अपने घर जा, कर यहाँ मरूंगा।
अब वो वचन कैसे सिद्ध सिद्ध होता है, तो महाराज जी कह रहे हैं, जैसे तैसे उसे उठाया जब पहुंचा अपने घर, मरणासन अवस्था हो गई जाते ही उसकी घर पर। कह रहे महाराज जी कि जैसे तैसे करके, मैंने महाराज जी ने कुछ हाथ पकड़ के उठाया होगा, धमकाया होगा, चांटा भी लगा दिया होगा, क्योंकि जोश कार्य कर रहा है, तो जैसे तैसे करके कह दिया कि उसे उठाया वहां से, वो अपने घर पहुंचा। और जाते ही मरणासन, मरणासन का मतलब होता है सुंदर साथ जी, जो मृत्यु के नजदीक हो, मरने वाला हो, ऐसी अवस्था हो गई उसके अपने घर जाते ही। क्यों? क्योंकि उसके कर्म उसके सामने आ रहे, वो तैयार था कि मैं चाहे मर जाऊं। और महाराज जी के मुख से भी निकल गया, मरना है तो मर भाई, मरने के काम कर रहा है। नब्ज रबज इत्यादि छूट गई, आंखें पहुंच गई कपाल, दम दर्द कुछ ना रहा अंदर, पड़े तंग से दिखे हाल। कह रहे नब्ज रब्ज सब छूट गई, जैसे कहते हैं ना कि भाई नब्ज देख लो भाई, चल रही है धड़कन या नहीं, वो धड़कन भी बंद हो गई। आंखें पहुंच गई कपाल, यानी जो कपाल है आंखें भी ऊपर को चढ़ गई, जैसे कि मतलब ये पुतलियां भी दिखाई नहीं दे रही, मरणासन की अवस्था हो गई है। दम दर्द कुछ ना रहा भाई, अगर दर्द होता तो थोड़ा सा कर्राता, कुछ दम होता, लेकिन वो ना तो कुछ दम मारा, ना उसको दर्द का कुछ महसूस हो रहा है, बस तंग से दिखे हाल। ऐसा तंग हुआ कि जैसे किसी को कहते हैं ना कि भाई इसकी मृत्यु तो होने वाली, लेकिन कुछ अटका है, मर नहीं पा। लेकिन बहुत से लोग करवाते थे, भाई इसके प्राण नहीं छूट रहे, गोदान करा दो, गायत्री का पाठ करा दो, है ना, या गीता भागवत सुना दो, इसका उद्धार हो जाएगा, इसके प्राण छूट जाएंगे। यानी ऐसी अवस्था हो गई कि वो ना तो शरीर में चल पा रहा है, और ना ही वो शरीर से अलग हो पा रहा है। ऐसी हालत हो गई जैसे किसी को फांसी पर लटका देना और फंदा इतना कस दे, ना तो वो मरे और ना वो नहीं चलते, तो कैसी हालत होगी उसकी? ऐसी हालत उसकी हो गई। अब क्या कह रहे हैं, घर पर पड़ा पीटना एकदम, हाय राम यह क्या बीती, रिश्तेदार पड़ोसी आदि भाग आए सुनकर उसकी। अब जब ऐसी हालत हो जाएगी तो घर घर के लोग क्या समझेंगे, भाई ये तो मरने वाले, तो रोना पीटना शुरू कर, हाय तुझे क्या हो गया। बेटी भी, पत्नी भी, भाई भी, सब पुकार पुकार कर चीख चीख कर कैसे रोते हैं। और फिर तुरंत सूचना भी पहुंच जाती है कि भाई ऐसे ऐसे हालत हो गई, तो रिश्ते नाते अड़ोसी पड़ोसी सभी इकट्ठे हो कि भाई इसको क्या हो। अब कोई सब देखो जब इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, तो हर एक अपनी अपनी बुद्धि लगा, अपने अपने तुक्के लगा, हर काम में लगा। कोई भी काम हो, किसी के विवाह हो, शादी हो, कुछ भी हो, सुनना शादी हो, है ना, तो कुछ भी हो उसमें, तो सब कोई अपनी अपनी राय देते हैं। भाई ये नहीं, ये कर लो, ये नहीं, ये कर लो, है ना। जैसे भी कहे कि कुछ एक्सीडेंट भी होगा तो कहेंगे अरे तुम्हें इधर को चलना था, तुम्हें देखना नहीं, बाद में तुम्हें निकाल दें, और जबकि वो घटना हुई होती। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर जब सब लोग आ गए, तो उन्होंने क्या कहा, कोई तो कह रहा कोई ज्यादा है भाई, जैसे कोई हो जाती है कि कोई परेशानी है इसको, है ना, बीमारी है कुछ जिसका पता नहीं लग पा रहा। कोई कह रहा भड़की वायु बताता है, कोई कह रहा भाई इसे तो ऊपरी हो रही है, इसको तो कोई प्रेत चिपट गया, भूत चिपट गया, इसलिए इसकी तो नबज बबज कुछ भी नहीं सुन हो गया, है ना। और कोई कहता भाई इसने तो नशा किया, कोई नशे की चीज खाई है। कोई कह रहा कि इसने तो जहर पी लिया, भाई किसी जीव जंतु ना काट लिया हो, उसका जहर चढ़ गया हो, किसी को पता नहीं है, तो मरना संकट पहुंच गया, क्योंकि इसकी नब्ज भी छूट गई, आंखें भी ऊपर, पुतली भी चढ़ गई, तो इसे तो किसी जहरीले जंतु ने डस लिया। और कोई कह रहा कि कोई ऐसी भयानक बीमारी होगी जिसका भाई पता नहीं चल रहा। यानी सब अपनी अपनी राय यहाँ पर देनी शुरू कर देती। अब आगे महाराज जी कह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति यूं बोला, अभी तो यह तो अभी वहां पर था, जहां महात्मा सीतारामी रहता है वहां बैठा था। अब एक व्यक्ति उनमें से बोला जिसने उसे देखा कि भाई कुछ बात नहीं हुई से, अभी अभी तो कुछ समय पहले तो ये वहां उन सीतारामी बाबा के पास गया। अब ये सीतारामी बाबा कौन है, सिंह जी में हमारे सदगुरु रामचंद्र। क्यों नाम पड़ा था ये हमने पीछे बता दिया, सुंदर प्रसाद जी क्यों पड़ा था, महाराज जी खुद अपने मुख से बता रहे हैं। जब हम सीतारामी नाम हमारा पड़ा सिर्फ उस घटना में, जब हम परे मिले मुर्दा से
सीतारामी मंदिर में। जब वो राम जी का मंदिर था तो उसमें महाराज जी जब ध्यान अवस्था में हो गए थे, इतने ध्यान की गहराई में पहुंच गए थे कि वो शरीर भी लुढ़क गया। लोगों ने सोचा कि भाई ये महात्मा जी ने तो अपना देह त्याग कर दिया है, चलो अजन्म जन्म को समाधि। तो सबको ये हो गया भाई बहुत पहुंचे हुए महात्मा। तो जब राम के मंदिर में रहते थे तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये राम के भक्त हैं। उन्हें नहीं पता था। और रामायण तो सुंदरसा जी महाराज जी करते थे, हनुमान जी भी अंदर विराजमान थे, हनुमान जी की शक्ति भी आ गई थी, वैसे तो वे शिव के भक्त थे। लेकिन अब रामचंद्र जी भी करते थे, रामायण भी पढ़ते थे, सुख सागर भी पढ़ते थे, और फिर हनुमान जी की शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सीतारामी राम के भक्त हैं, तो इनका नाम उन्होंने सीतारामी बाबा डाला। तो उन्होंने कहा कि भाई सीतारामी बाबा जो थे ना, उनके पास अभी अभी बैठे थे, वो ना हो उन्होंने ही कुछ किया। तो अब यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, छिड़ी हमारे ऊपर चर्चा उसी ने है कुछ किया इसे, सुन करके इतनी घर वाले पास हमारे दौड़ पड़े। अब सबके दिमाग में वो मिल गया, पॉइंट मिल गया। ये सब कुछ नहीं हुआ भाई, वो जो महात्मा है ना, उसे पहुंचे हुए वो एक भी शब्द कह देते हैं तो बात सत्य होती है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। तो सबने पता, सबको जब पता चला कि ये सीतारामी बाबा के पास अभी अभी बैठे थे, तो सब महाराज जी के पास गए। कहीं कोई चारा नहीं भाई कितनी दिखा लो, लेकिन जहां बीमारी है वहीं तो इलाज होगा। तो सब वहां पर ही दौड़े, महाराज जी कह रहे कि सब दौड़े दौड़े मेरे पास। अब यहाँ देखना क्या कह रहे हैं, पैरों पर गिर पड़े हमारे, क्या अपराध हुआ उससे, मरणासन अवस्था को क्यों पहुंचाया महाराज उसे। अब उससे क्या गलती, महाराज जी क्यों कहा सुंदरराज जी ने कि क्या गलती हुई? क्योंकि महाराज जी किसी को कष्ट नहीं देते थे बल्कि आशीर्वाद देते थे। तो उनकी जो घर की, परिवार की कोई भी आर्थिक कोई भी परेशानी होती तो उन सबका समाधान हो जाता था। पीछे बताया ना, किसी को भभूति दे दी या आशीर्वाद दे दिया तो उनके कार्य सिद्ध हो रहे। अब लोगों के लगा भाई मैं तो दुख दूर करती है, तो इसको जो कष्ट हुआ कहीं ना कहीं इसने गड़बड़ी की है, ये तो समझ गए। तो इसलिए आकर उन्होंने पूछा, महाराज जी ऐसी क्या गलती हुई है उससे जो वो मरणासन अवस्था में पहुंच गए? भाई ठीक ठाक है, अभी चल के तुम्हारे पास से गया था, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तो सब के सब सोनगिरी के लोग महाराज जी के चरणों में गिर गिर कर पढ़ पढ़कर ये विनती करते हैं कि उसे माफ कर दो, उससे क्या गलती हुई। तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर, उसकी तो हालत खराब है, कृपया कर दो चल करके, क्या हो गया महात्मा उसको जाते ही घर पर यहाँ से। उन्होंने बताया गांव वालों ने, परिवार वालों ने, कि महाराज जी उसकी तो हालत इतनी हो गई कि वो तो मरना संज्ञा यानी मरने की अवस्था में, मरा भी नहीं है, वो तो मरने की अवस्था में है, कृपया आप उस पर अपनी कृपया दृष्टि कर दो, उससे ठीक जो उसने गलती की हो उसे माफ। अब देखो सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रही है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ अचानक ही? क्योंकि वो अभी भी तो आपके पास बैठा था, ठीक ठाक था, बात कर रहा था, और मैंने घर जाते हुए भी देखा। अचानक से कुछ होना तो यानी कुछ ना कुछ तो राज की बात है। भाई कोई कारण हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई बीमारी धीरे धीरे, कोई भी बीमारी हो फिजिकल तो धीरे धीरे आती है, भाई अटैक वगैरह तो हो जाते हैं, लेकिन अटैक में वो बचता नहीं आदमी। तो कहीं ना कहीं ये महाराज जी कहीं त्रुटि हुई है, उसकी तो नब्ज छूटती जा रही है, तो फिर क्या आप उसको माफ कर दो और उसको ठीक करो अपनी कृपया से। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, सुन ली हर प्रकार की बातें जब उन लोगों की हमने, बोले भैया हम क्या जाने, जाने तो गुरुदेव जाने। महाराज जी हर बात में ये कहते थे, क्योंकि अपने ऊपर नहीं लेते थे वास्तव, हम है भी नहीं कुछ में, शादी सतगुरु महाराज जी ही कर देते हैं। तो कुछ भी बात होती थी महाराज जी भी आ गए हैं, कहेंगे गुरुदेव जाने, गुरुदेव जाने, हमें नहीं पता गुरुदेव। अब यहाँ पर भी जब उन्होंने सारी बात सुनी तो यहाँ पर क्या कहा कि भाई गुरुदेव जाने, मुझे कुछ नहीं। अब क्यों कहा सुंदर सा जी? अब महाराज जी का कोई रोल है यहाँ पर, सोचे विचार कर। दादा गुरु नारायण दास जी की निंदा हो रही थी, वो व्यक्ति कर रहा था, महाराज जी ने तो उनको मना भी किया, उनका तो कोई रोल नहीं रहा।
फिर कहा कि भाई मरने के लिए भी महाराज जी ने नहीं कहा, उसने खुद कहा मैं मर जाऊं चाहे पर उठूंगी यहाँ से। तो महाराज जी ने कहा भाई मरना है तो अपने घर जाकर मर, तू मेरे यहाँ क्यों मरता आज मेरी कुटी पर, जब तू ऐसे कर्म कर रहा है। तो अब महाराज जी का क्या रोल इसमें, महाराज जी ने तो कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने कह दिया, उनका दृष्टि जरूर है कि महाराज जी के पास बैठे थे भाई, इसलिए तो महाराज जी ने कहा भाई मैं क्या जानू, मुझे भी कुछ भी कर, जिसकी निंदा कर रहा था या तो वो जाने या जो कर रहा था वो जाने, मुझे कुछ नहीं। तो महाराज जी ने तो कह दिया भैया गुरुदेव गुरुदेव जाने, मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं अब, या बस वही जानता होगा, हमको कुछ मालूम नहीं, बिना बात हम क्या बतला दे, गुरुदेव पर जाओ वहीं। भैया या तो वो जाने जो बीमार पड़ा है, या वो गुरुदेव के बारे में वो कुछ कह रहा था तो वो जाने, है ना, बिना बात हम क्या बतला दे, मैंने कुछ नहीं, गुरुदेव के पास। अब सुंदर सा जी उनकी तो आस्था महाराज जी पर नहीं थी। इसका भी कारण है क्यों घटनाएं घट रही है सुंदर सा जी, हमें तो शिक्षा देने के लिए घट रही है, लेकिन जो दादा गुरु जी के अंदर जो जोश, जो आवेश, जो शक्ति विराजमान थी वो छिपी हुई थी, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे और उनको वो मान नहीं दे पा रहे थे जो देना चाहिए था। तो उनका वास्तविक स्वरूप बाहर प्रकट करने के लिए घटनाएं घटी। तो महाराज जी यहाँ पर कह सकते थे कि मैं, मेरे वचन से बातचीत होती है तो दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, पहले मेरे गुरुदेव। तो यानी हर कार्य में पहले हमारे गुरुदेव होने चाहिए, हमारे सतगुरु का स्थान पहले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कृपा से हैं हम जो भी हैं। है ना, भजन में आता ना, क्या थी मैं क्या बनी हूँ, यह बात मैं न भूलूं, तूने मुझे बनाया, जो बात मैं न भूलूं। मैं क्या थी और क्या बनी, और जो मेरी औकात है, मैं क्या थी पहले वो औकात याद रखे कि मैं भूतकाल में क्या थी, और आज सतगुरु की मेहर से मैं क्या हूँ। यानी पहले मैं कोरा जीव थी और आज सतगुरु की कृपा से मैं अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में खड़ी हुई। तो अपने उस औकात को ना भूलो। यहाँ पर भी कहते हैं ना कि जब कोई धनवान हो जाए ना तो उसके अंदर जो ईगो आ जाता है, कोई ज्ञानवान बन जाए, कोई धनवान बन जाए, कोई किसी पोस्ट पर चला जाए, तो उसके अंदर एक अहंकार खड़ा हो जाता है। तो वो अगर अपने पास्ट पर नजर डाले, उसे पता चले कि मैं कहाँ था, तो कभी उसके अंदर अहंकार नहीं है। इसीलिए हम भी जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं ना, और हम अपने पास्ट में भी देखें कि मैं क्या थी और आज मेरे सतगुरु ने मुझे क्या बनाई है, तो एक तो हम सतगुरु का ऋण हमेशा याद रखें। दूसरा, हमारे अंदर वो अहंकार नहीं आ पाएगा, क्योंकि पता है कि मैं किस रास्ते पर थी, किस पोजीशन में थी, आज कहाँ थी। तो पल पल हम धन का शुक्राना करते हैं इस तरह। तो उन्होंने कह दिया तुरंत कि भाई सतगुरु जाने या वो जाने, मुझे कुछ नहीं पता। तो उन्होंने कहा भाई महाराज जी नहीं नहीं आप चलो, आपके पास ही बैठे थे वे, आप तो जो कहते हो बात सत्य सिद्ध हो जाती है, हमें पता है मूर्ख है, अज्ञानी है, हमारे से त्रुटियां हुई हैं, लेकिन आप तो कृपया निधान हो, कृपया करने वाले हो, आप कृपया करिए और उनको ठीक करिए। लेकिन महाराज जी ने क्या कहा, तुरंत कह दिया भैया पहले गुरुदेव के पास जाओ, गुरुदेव चलेंगे तो हम भी चलेंगे, और तुम ये सोचो कि गुरुदेव के पास ना जाऊं और मैं ही चला जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और सुंदर सा जी ये त्रुटि हमारे से होती है, होती नहीं, करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में पश्चाताप ऐसे ही करिए कि जहां गुरुदेव मना कर रहे हैं वहां से रुके, और जहां वे जा रहे हैं उनके पीछे पीछे हम तुरंत खड़े हो जाए। क्यों? क्योंकि सतगुरु कहाँ को चलते हैं, परम धाम के रास्ते, और कहाँ से रोकते हैं, हमें माया के रास्ते से। लेकिन हम माया के रास्ते को पकड़ते हैं और सतगुरु का पीछा हम छोड़ देते हैं। तो महाराज जी ने नहीं किया, ये देखो ये भी शिक्षा थी मुझे। उन्होंने तुरंत कह दिया कि मेरे गुरुदेव जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, और नहीं तो मैं भी भैया नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कह दिया यदि जब तक साथ न लाऊं उनको, चलने को मत कहो हमें, यदि वे चले वहां तो हम भी साथ साथ चल सकते हैं। महाराज जी ने तुरंत कहा, जबकि महाराज जी कर सकते थे यहाँ पर।
लेकिन सर्वप्रथम सतगुरु। ये है सुंदर साहिब जी, बंदो सतगुरु चरण। यानी सतगुरु की चरणों की मैं वंदना करूं कि जिस राह पर मेरे सतगुरु चल रहे हैं ना, उस राह पर मैं चलूं। तो उद्धार हो जाए। तो उन्होंने कहा भाई मेरी खुशामद मत करो, पहले तुम सतगुरु के पास जाओ। अगर वे राजी हो जाए, क्योंकि बुराई उनकी हो रही थी, अगर वे माफ कर दे तो भैया मैं तो कौन हूं ही नहीं बीच में। हाँ मेरे गुरुदेव चलेंगे तो मैं पीछे पीछे हजूरी के लिए जरूर चलूंगी, मना नहीं करूंगी। लेकिन मेरे पहले गुरुदेव, क्यों? क्योंकि निंदा मेरी नहीं मेरे गुरुदेव की हुई है, तो वे ही माफ करेंगे। ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक अमरीश की कथा आती है ना भागवत में। शायद वे एकादशी का व्रत रख रहे थे, अमरीश थे और वो दुर्वासा ऋषि थे। तो उन्हें एकादशी का जो व्रत रखते थे, तो उन्होंने, अमरीश ऋषि ने दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया। लेकिन किसी कारणवश वो लेट हो गए, आ नहीं रहे। और एकादशी का व्रत जो खुलता है वो समय पर खुलता है, तो उन्होंने कहा कि भाई चलो वे नहीं आए तो तुम ऐसा करो, तुम व्रत खोल लो और जब वे आएंगे तो उनको जिम्मा देना। तो उन्होंने, अमरीश ऋषि ने क्या कर दिया था, अपना व्रत खोल दिया। और उसके बाद दुर्वासा ऋषि आए तो उनको पता नहीं था, तो क्रोधी स्वभाव था। तो जैसे ही वे आए तो उन्होंने देखा, अरे हमें न्योता दिया और हमारे से पहले इन्होंने भोजन कर लिया। तो वो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें माफ नहीं करें, क्रोधित हो गए। और क्रोधित होने के बाद शायद उनसे कुछ पूरी घटना मेरे याद नहीं, सुंदर शायद जी, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो उन्होंने जो है था, कई कई जगह ब्रह्मा जी के पास भी गए, वे विष्णु जी के पास भी गए, कई जगह गए, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि कि भाई मेरे से ये गलत हुआ, उन्होंने शायद श्राप दिया था कुछ अमरीश ऋषि को। तो वह वहां पर गए तो पानी पीकर सुंदर साथ जी, स्टोरी में कुछ ध्यान है। तो वहां पर भी देवी देवताओं के पास भी गए कि भाई मुझे, मैं माफ हो जाऊं इससे, यानी जो मैंने उनको श्राप दे दिया अमरीश ऋषि को। तो उन देवी देवताओं ने भी ये कह दिया कि हम भी तुम्हें माफ नहीं कर सकते, भाई तुमने जो अमरीश ऋषि को श्राप दिया है ना, तो तुम उन्हीं से जाकर माफी मांगो, वे माफ करेंगे, तो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं माफ करने का। भाई जिसके प्रति तुमने, जिनको श्राप दिया है, जिनके प्रति तुमने गलती की है, तुम उन्हीं से माफी मांगो, कोई वे माफ करेंगे तो तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, अन्यथा कोई करने वाला नहीं। तो यही चीज यहाँ पर मेरी नजर है सुंदर शब्द में। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं, सतगुरु महाराज जी के, गुरु महाराज जी के पास जाओ। निंदा तो उनकी हो रही थी, वे माफ करेंगे तो भैया मेरे तो कोई और है ही नहीं, हमें पीछे पीछे चलेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम गुरुदेव के पास जाओ, मैं चलेंगे तो मैं पीछे पीछे चलने के लिए बिल्कुल तैयार। अब महाराज जी चलते थे, सुंदर साथ जी भी कह रहे हैं, बड़ी प्रार्थनाओं के पीछे गुरुदेव तैयार हुए, जब हमने वे जाते देखे हम भी उनके साथ हुए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैंने कैसे भी समझाया उन गांव वालों को गुरुदेव के पास, क्योंकि महाराज जी की कुटी पर रहते ना, और दादा गुरु जी अपने घर में रहते थे। तो वहां पर भी गए मां गुरु महाराज जी के पास में, उनसे विनती की, बहुत अर्जी की कि भाई आप चलो और उसको ठीक करो, मरना से नमस्ते। तो जैसे तैसे महाराज जी, गुरु महाराज जी तो दया की मूर्ति है, तैयार हो गए, चलो भाई चल रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे कि जैसे मैंने उनको जाते देखा तो मैं भी उनके पीछे पीछे हो गया। अब यहाँ सुंदर साथ जी कहते हैं, जब घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही जब वो मरणासन व्यक्ति पड़ा था, तो गुरुदेव जी ने क्या कहा, अपनी पोटली में भभूति रखते थे दादा गुरु जी। तो भभूति निकाल कर उसको दी, और देकर जैसे ही दिया अपने बटुए से निकाल कर, तो तुरंत उसकी जो अवस्था थी उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी उसकी नब्ज वगैरह चलने लगा। तो जब उसको कुछ होश आई, तो तभी महाराज जी ने कहा कि देखा, जिसकी तू निंदा कर रहा था ना, आज उसी ने तेरे प्राण बचाए। अब इतनी सुनते ही तो उसके होश उड़े, पता चल गया कि कौन सी शक्ति। तो तुरंत उठा, महाराज जी के चरणों में पड़ा और माफी मांगी, और तब जाकर सुंदर साथ जी उसका गुना ये माफ। अब ये सुंदर साथ जी हमारे मन का स्वरूप दिखा है, महाराज जी ने, हमारा मन करता है मरा पड़ा। अब आगे क्या घटनाएं घटती है सुंदर साथ जी, इसको सर्जन करेंगे महाराज जी के तरफ से अगले। अब के लिए सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु श्री राम